हर मन में चाहते यीशु के नाम सब दुआ में नसीब करें, हर सवाल खुल जाए, आपको दुआ में नसीब करें, आपकी जिंदगी में सब अपने की लड़कों पाए जिनके पास खुदा का कलाम है वो भी इसे उठाए, दोनों हाथ मेरे रखे कुछ करते हुए मेरे पीछे बोले आज मैं आपके कलाम को सुनूं और खुदा इस पर अमल करूं। खुदा ये कलाम मेरी जिंदगी है, जब इसे सुनूं और फल लेकर आऊं, मेरा फल बना रहे यीशु मसीह के नाम। जोरदार तारीफ आज सुबह जो आज का कलाम खुशखबरी का कलाम है और खुदा का कलाम हमें हमेशा सिखाता है कायम रहने के लिए, पाकीज़ा होने के लिए। जैसा कि खुदा की कलाम में लिखा है कि नबियों का ये कलाम जो सबसे ज्यादा मुफीद है। तो इसमें से आज हम देखेंगे खुदा के पाक कलाम में से कि जो खुदा का कलाम खुशखबरी का कलाम है और खुशखबरी का मतलब है यीशु मसीह बचाता है। तो इसमें से खुदा का ये कलाम जो हमें बचाता है, जो खुशखबरी है, कि खुदा का कलाम जो है हमें पाकीज़ा पाक होने के लिए सिखाता है। हालेलुया। अगर आप खुदा में शरीक होना चाहते हैं, हम खुदा की जात में शरीक होना चाहते हैं, जैसा कि अगर हम यहाँ पर रहते हुए देखें कि अगर किसी को कोई किसी की जात का बंदा मिल जाए तो उससे क्या कहता है, ये मेरा भाई है। कोई बहन मिल जाए तो कहते हैं मेरी बहन है। ठीक है जी। तो अगर इंसानों की जातें मिल जाए तो वो उनके क्या आ जाते हैं, बहन भाई। तो अगर हम खुदा की जात में मिल जाए तो खुदा के क्या हो गए, बहन। तो खुदा ने हमें अपनी जात में शरीक होने के लिए बुलाया। मिसाल निकालिएगा पतरस का दूसरा आखत, उसका पहला बाब और उसकी 3 आयत। पतरस के दूसरे आखत में, पतरस का दूसरा आखत, उसका पहला बाब, उसकी 3 आयत। तो खुदा के पाक कलाम में लिखा है, क्योंकि उसकी इलाही कुदरत में वो सब चीजें जो जिंदगी और दीनदारी से मुतल्लिक है, हमें उसकी पहचान
के वसीला से अनायत की, जिसने हमको अपने खास जलाल और नेकी के जरिए से बुलाया, जिनके 22 उसने हमसे कीमती और नहायत बड़े वादे किए, ताकि उनके वसीला से तुम उसकी खराबी से छूट कर, तुम उस खराबी से छूट कर जो दुनिया में पूरी ख्वाहिश के स्वाद से है, ज़ात इलाही में शरीक हो जाओ। बस इस 22 तुम अपनी तरफ से कमाल कोशिश करके अपनी मान पर नेकी, नेकी पर मार्फत, मार्फत पर परहेजगारी, परहेजगारी पर सबर और सबर पर दीनदारी, दीनदारी पर बरादराना उल्फत और बरादराना उल्फत पर मोहब्बत बढ़ाओ। कि अगर ये बातें तुम में मौजूद हो और ज्यादा भी होती जाए तो तुमको हमारे खुदा यीशु मसीह के पहचानने में बेकार और बेफायदा ना होने देगी। सब बोले आमीन। हालेलुया। हमने खुदा के खूबसूरत और पाक कलाम में से पढ़ा, क्योंकि उसकी इलाही कुदरत में वो सब चीजें जो जिंदगी और दीनदारी, भक्ति के लिए, वो सब चीजें आपके पाक होने के लिए, आपके पकीज़ा होने के लिए कलाम में लिखा है, जिंदगी और दीनदारी से मुतल्लिक है। हमें उसकी पहचान के वसीला से अनैत, जब हम यीशु मसीह को पहचानते हैं, यीशु मसीह कौन है, तो हमें उसकी पहचान में हम यहाँ तक पहुंच जाते हैं कि वो हमारा मनजी है, वो खुदा का बेटा है, वो हमारा बचाने वाला, हमारी सुलह कराने वाला, हमें खुदा के पास ले जाने वाला, हमें खुदा के साथ पहुंचाने वाला, हमारा खुदा के साथ राब्ता कराने वाला, और वो सारी चीजें जो आसमान से मिलती हैं उन सबको हमारे लिए मुहैया करने वाला है। जो कलाम लिखा है कि जिंदगी और दीनदारी से मुतालिक है, उनकी उसकी पहचान के वसीला से अनायत की, जिसने हमको अपने खास जलाल और नेकी के जरिए से बुलाया, जिनके बारिश उसने हमसे कीमती और नहायत बड़े वादे किए, कीमती और नहायत बड़े वादे किए, ताकि उनके वसीला से, उन वादों के वसीला से तुम उस खराबी से छूट कर, किस खराबी से छूट कर जो दुनिया के अंदर है, और उस दुनिया खराबी से छूट कर जो दुनिया में बुरी ख्वाहिश के स्वाब से है, ज़ात इलाही में शरीक हो जाओ। उसकी ज़ात इलाही जो है वो पाक है, और कलाम कहता है कि खुदा की ज़ात पाक है, खुदा की मर्जी पाक है, खुदा का लहू पाक है, खुदा का कलाम पाक है, और खुदा यीशु मसीह पाक है। और कलाम के अंदर लिखा है कि तुम दुनिया में उन खराबियों से छूट कर जो बड़ी ख्वाहिश रखते हैं, उसकी ज़ात इलाही में शरीक। हालेलुया। तो जब हम दुनिया के अंदर रहते हुए किसी जात के बंदे से मिलते हैं, बंदी से मिलते हैं, तो हम अगर उसके बहन भाई कहलाए जाते हैं, तो जब हम खुदा की जात इलाही में शरीक हो जाएंगे, तब खुदा के बेटे के क्या ठहरेंगे। हालेलुया। इसीलिए वो फरमाता है, तुम मेरे अच्छे दोस्त, मैं तुम्हारा अच्छा भाई, अच्छा जवाहा, अच्छा उस्ताद, तुम्हारा बचाने वाला, तुम्हारा तुम सिमसोस की साथे अल्लाही में शरीक होने के लिए खुदा की कलाम ने 5 आयत के अंदर लिखा है, बस इसी 22 तुम अपनी तरफ से, याद करो अपनी तरफ से, लफ्ज़ अपनी तरफ से गौर कीजिएगा, उसकी जाते अल्लाही में शरीक होने के लिए कलाम में लिखा, बस इसी 22 तुम अपनी तरफ से कमाल कोशिश करके अपने ईमान पर नेकी क्या करना है, अपनी तरफ से कोशिश करके क्या करना है, ईमान पर नेकी, नेकी पर मार्फत, मार्फत पर परहेजगारी, परहेजगारी पर सबर, और सबर पर दीनदारी, और दीनदारी पर बरादराना
उल्फत और प्रार्थना उल्फत पर मोहब्बत बढ़ाओ। अगर ये बातें तुम में मौजूद हो और ज्यादा भी होती जाए तो तुमको हमारे खुदा यीशु मसीह के पहचानने में बेकार और बेफल ना होने। हालेलुया। खुदा की ज़ाते इलाही में शरीक होने के लिए मसीह कलाम कहते हैं कि अपनी तरफ से कोशिश करके नेकी करो। ईमान पर नेकी, नेकी पर मार्फत, मार्फत पर परहेजगारी, परहेजगारी पर सब्र, सब्र पर दीनदारी भक्ति और दीनदारी भक्ति पर प्रार्थना उल्फत और प्रार्थना उल्फत पर मोहब्बत को बढ़ाते जाओ। उसकी ज़ाते इलाही में शरीक होने के लिए मसीह को हमें उसकी मानद बनना होगा। हालेलुया। पतरस का पहला खत, पहला बाब 13 आयत। पतरस का पहला खत पीछे 200 पे उस पहला खत पहला बाब 13। तो यहाँ पर क्या लिखा है? इस वास्ते अपनी अक्ल की कमर बांधकर और होशियार होकर उस फजल की कामल उम्मीद रखो जो यीशु मसीह के ज़हूर के वक्त तुम पर होने वाला है, और फरमाबरदार फर्जंद होकर अपनी हालत के ज़माना की पुरानी ख्वाहिशों के ताबियात ना बनो, बल्कि जिस तरह तुम्हारा बुलाने वाला पाक है उसी तरह तुम भी अपने सारे चाल चलन में पाक बनो, क्योंकि लिखा है पाक हो इसलिए तुम्हारा, इसलिए मैं पाक। तो उसकी जात क्या है? तो क्या कहता है? अपनी अक्ल की कमर बांध कर, कस कर, होशियार होकर, कहीं से भी गिरना नहीं, कहीं से भी गलती नहीं करनी। अपनी अक्ल की कमर को कस ले, मजबूत बन जाए, उसकी ज़ाते इलाही में शरीक होने के लिए। हालेलुया। अपनी अक्ल की कमर कस लो, होशियार हो जाओ, और उस फजल की कामल उम्मीद। कौन सा फजल? जो खुदा की तरफ से हम पर हुआ है, जो यीशु मसीह के ज़हूर के वक्त तुम पर होने वाले, उस फजल की कामल उम्मीद। और ये कामल उम्मीद, ये फजल जब आप कामल उम्मीद रखेंगे तो आपकी जिंदगी पर। हालेलुया। तो क्या कहता है? और फरमाबरदार फर्जंद होकर, क्या होकर? फरमाबरदार फर्जंद। तो जो जात होती है वो कहां से चलती है? बाप से। बोलने ना, कहां से चलती है? तो जो बाप की जात होती है वही बच्चों की बाप जात नस्ल दर नस्ल। तो इसका मतलब है फरमाबरदार फर्जंद। हालेलुया। तो अगर खुदा की जात पाक है तो फिर हम उसके बच्चे हैं, उसके बेटे बेटी हैं, तो हमारी जात कौन सी होनी चाहिए? जो यीशु की जात है वो क्या है? पाक। पाक बनो, क्योंकि तुम्हारा बुलाने वाला पाक को लिखा है कि मैं पाक। हालेलुया। तो मुकद्दस पतरस रसूल कहता है कि अपनी अक्ल की कमर कसकर बांध कर होशियार होकर। हालेलुया। हालेलुया। तो क्या करो? होशियार। मिसिमिसो अगर हम गौर करें अपनी जिंदगी पर, जब हमने पतरस का दूसरा खत पहली आयत जब उसको पढ़ा था तो वहां पर लिखा था जिनके बारिश उसने हमसे कीमती और नहायत बड़े वादे, उसकी ज़ाते इलाही में बड़े कीमती और नहायत बड़े वादे अपने लोगों के लिए।
इसी में से हम देखते हैं कि जब खुदा ने अपने लोगों को कायम किया तो खुदा ने जब अब्राहम को बुलाया कि वो मुल्क मैं जिसे देना चाहता मैं तेरी नस्ल को दूंगा। तो अगर हम उस मुल्क की बात करें केनान की, वो मुल्क केनान की सरजमीन था। तो अगर हम केनान पर गौर करें तो केनान के अंदर दुनिया के अंदर सबसे बड़े बड़े गुलाम केनान के अंदर, फिर भी खुदा ने अपने लोगों को वो मुल्क देने का वादा किया। खुदा ने उस मुल्क को खूबसूरत बनाया, खुदा ने उस मुल्क के अंदर दुनिया की हर चीज को पैदा किया। अब खुदा ने वादा कर लिया कि मैं उस सरजमीन को, मुल्क केनान को तेरी नस्ल को मिरास में दूंगा। अब अगर हम केनान पे बात करें तो केनान के अंदर इतना सख्त गुनाह था कि खुदा को केनान के मुल्क से नफरत नहीं थी, केनान की सरजमीन से नफरत नहीं थी, बल्कि केनान में बसने वाले गुनाह से खुदा को नफरत थी। और मुल्क केनान के अंदर बड़ा गुनाह था जिससे खुदा नफरत करता था। इसीलिए उसने कहा कि जब तुम केनान के अंदर दाखिल हो तो वहां पर किसी को भी मत छोड़ना, ना औरतों को, ना बच्चों को, ना मर्दों को, किसी चीज को तुमने नहीं छोड़ना, बल्कि हर चीज को नसीहत व नबूद कर देना। वो मिसो औरतों, मर्दों, बच्चों तक खुदा ने उनको कत्ल करने का हुक्म दे दिया। तो जब मैं इसको नहीं जानता था तो मैं कहता था कि खुदा इतना बेरहम है जो ये हुक्म देता बच्चों को भी नहीं छोड़ना, औरतों को भी नहीं छोड़ना, मर्दों को भी नहीं छोड़ना। तो खुदा क्या इतना बेखौफ, उसको खौफ नहीं, वो लोगों को कत्ल करने की बात कर रहा है। लेकिन जो गुनाह उनकी जिंदगी के अंदर बसा हुआ था, खुदा उस गुनाह को जड़ से उखाड़ने की बात कर रहा है। हालेलुया। तो फिर भी देखिए खुदा का कितना बड़ा वादा जो था उस मुल्क के अंदर कि मैं वो मुल्क जिसमें दुनिया की हर चीज पाई जाती है, तुम्हें किसी और मुल्क से कोई चीज ले जाने की जरूरत नहीं। आज देखिए तमाम कौम के जितने भी मुल्क है सबको जरूरत पड़ती है। वो किसी से गंदम खरीद रहा होता है, किसी से चावल खरीदता है, किसी से आलू खरीदता है, लेकिन वो मुल्क जिसने आज तक कभी किसी से कुछ नहीं खरीदा। कैसे ना, क्या कभी भी सुनने में आया कि केनान के मुल्क के लोगों ने किसी से कुछ खरीदा? आपको जब भी पता चलेगा लोग एक ही बात कहेंगे, ये भी उनका है, ये भी उनका है, पैसा भी उनका है, छाछ भी उनके है, पैलेट भी उनके है, मीडिया भी उनका है, बैंक बैलेंस भी उनके है। ऐसे ना बात क्या, वो कहता है बात बनो जिस तरह तुम्हारा बनाने वाला। अब वादा चल रहा था लेकिन वो वादा पूरा नहीं हो रहा था। क्यों? क्योंकि मिस्र में चीजों तब तक हम उस वादे की सरजमीन में दाखिल नहीं होते जब तक हम उसकी मानत नहीं बनते, उसकी जाते अलाही में शरीक। याकूब तब तक अपने मामूल लाबर के यहाँ नौकरी करता रहा जब तक उसने अपनी गलती का इकरार नहीं किया। अब याकूब जानता था वादा मेरे साथ है, लेकिन वो वादा कहां करेगा। इसीलिए जब वो वहां से निकला, रास्ते में खुदा का फरिश्ता मिला और कलाम कहता है वो सारी रात उस फरिश्ते से कुश्ती लड़ता रहा। और फरिश्ता ने कहा मुझे छोड़ दे, अब कोई को फूटने वाली है, कोई देख लेगा। तो उसने कहा जब तक तू मुझे बरकत नहीं देगा मैं तुझे, यानी कि वो वादे की बरकत से महरूम था। किस लिए? इसलिए कि उसने भी धोखे के साथ एक बरकत को छीन लिया। और जब फरिश्ता ने पूछा तेरा नाम क्या है, तो उसने कहा याकूब। उसने कहा याकूब का मतलब है धोखा देने वाला। आज से तू याकूब नहीं बल्कि
क्योंकि खुदा का वादा जो है वो तेरे साथ है। मिस्र मिस्रो हमारे पिलाने वाले ने हमें पाक होने के लिए बनाया है। एक शख्स जनाबे खुदा यीशु मसीह के पास आकर फरमाते हैं कि मैं तेरे पीछे आना चाहता हूं। तो खुदा यीशु मसीह ने फरमाया तू मेरे पीछे आ। उसने कहा मुझे इजाजत दे मैं अपने बाप को दफन करूंगा। तो यीशु मसीह ने कहा मुर्दों को अपने मुर्दे दफन करने दे। अब तुम मेरे पीछे आ और खुदा की बादशाही का पैगाम लोगों को सुना। और खुदा की बादशाही जो है वो पाक है। खुदा की बादशाही का पैगाम जो है वो पाक है। और खुदा की बादशाही में वादे की सरजमीन में और वो वादा मिस्र जिसके 22 बेशुमार बड़े नहायत तो कीमती वादे किए गए उन वादों को हासिल करने के लिए कलाम में लिखा है पाक बनो क्योंकि तुम्हारा बुलाने वाला खुदा की जात में शरीक होने के लिए, खुदा में शरीक होने के लिए, खुदा में मिल जाने के लिए, खुदा के साथ बातचीत करने के लिए, खुदा से बातों को लेने के लिए हमें उसकी जाते अलही में शामिल होना। हालेलुया। तो अब चलते फिरते मुर्दे क्या है? मुर्दों को अपने मुर्दे, कभी किसी मूर्ति ने उठकर मुर्दे को दफन किया नहीं। जो पाक नहीं है उसकी जाते अलही में शरीक नहीं है, जो उसकी मान्यता नहीं है वो मुर्दा है। वहां पर और मुर्दे हैं वो खुद उसे दफन कर लेंगे। अब बंदा मुर्दा कैसे? अब मुस्लिम बेटा जो था जिस तरह खुदा को केनान के लोगों से नफरत थी, कुनान के गुनाह से नफरत थी, केनान की सरजमीन से नफरत नहीं थी। खुदा ने तो शहर को मुकद्दस करार दे दिया, उस शहर को पकीज़ा करार दे दिया, लेकिन खुदा वहां पर लोगों में बसने वाले गुनाह से नफरत करता। हालेलुया। तो इसी में हम देखते हैं कि जब मुस्रा बेटी ने गुनाह किया तो वो उस वादे की जमीन से बेदखल। तो जब उसे याद आई तो मेरे बाप के घर में तो इतना कुछ है, तो हम देखते हैं उसके जब इकरार कर लिया तो जब बादशाह ने अपने छोटे बेटे मुस्र बेटे की ज़ियाफत की खुशी मनाई आने की, तो उसी में हम देखते हैं कि उसके बड़े बेटे ने पूछा क्या हो रहा है? उसने कहा तेरा छोटा भाई लौट कर आया इसलिए तेरे बाप ने ये खुशी की है। तो बड़े बेटे ने कहा कि बाप मैं हमेशा तेरे पास हूं, तूने जो काम मैंने किया, मैंने आज तक ऐसा कोई काम नहीं किया जो तेरी मर्जी के खिलाफ हो। तो तूने कभी मेरे लिए एक बकरी का बच्चा भी ज़िबा नहीं किया कि मैं अपने दोस्तों के साथ खुशी मनाऊं। तो जब ये तेरा बेटा जिसने सारी दौलत उड़ा दी, जब ये लौट कर आया तो तूने बड़े बड़े भैंस ज़िबा कर दिए। उसने कहा मेरे बेटे तू मेरे पास हमेशा जो कुछ मेरा है वो सब तेरा है, लेकिन ये तेरा भाई जो था ये मुर्दा था, ये मर चुका था, लेकिन ये आज जिंदा है। हालेलुया। तो ये क्या है? जिंदा हुआ। उसकी जाते अलही में शरीक होने के लिए मुर्दों को अपने मुर्दे दफन। पतरस का पहला खत एक सफा पीछे है, एक सफा पीछे जाएंगे। पतरस का पहला खत 2:9 आए सुने। जब तक हम उसकी जाते अलही में शरीक नहीं होते, लेकिन तुम दूसरा बार 9 से में पढ़ो पतरस का पहला, लेकिन तुम एक बरगज़िदा नस्ल, शाही खानों का फिरका, मुकद्दस को और ऐसी उम्मत हो खुदा की जो खुदा की खास मलकी है, ताकि उसकी खूबियां ज़ाहिर करो जिसने तुम्हें तरीकी से अपनी अजीब रोशनी में बुलाया है। पहले तुम कोई उम्मत ना थे मगर अब खुदा की उम्मत हो, तुम पर रहमत ना रखी मगर अब तुम पर रहमत।
हालेलुया। तो जब हम उसकी ज़ाते इलाही में शरीक हो जाते हैं, हम पाक बन जाते हैं, हम गुनाह को तर्क करते हैं, हम मुर्दों में से जिंदा हो जाते हैं, तो मसीह में जिसो वो फिर कहता है कि तुम एक फर्क सीधा नस्ल, शाही कानों का फिरका, मुकद्दस को, और ऐसी उम्मत हो जो खुदा की खास। हालेलुया। खुदा में शामिल होने के लिए, इसकी ज़ाते इलाही में शामिल होने के लिए हमें खुदा की मानद करना होगा। इसीलिए फिलिपियों के खत में मुकद्दस पौलुस रसूल ने लिखा कि वैसा मिजाज रखो जैसा मसीह, वैसा मिजाज रखो जैसा मसीह। तो मसीह खुदा का मिजाज क्या है? हालेलुया। उसकी जात क्या है? पाक। उसके प्रोग्राम क्या है? पाक। उसके इंतजाम क्या है? उसकी मर्जी क्या है? पाक। तो ये सब कुछ जब पाक है तो हमें क्या समझ है? हालेलुया। तो पाक कैसे बन सकते हैं? पहला करंथियों का खत निकालेंगे, जिसने दूसरा करंथियों का खत 6:14। सुनिएगा, अब ईमानदार लोगों को, पाक लोगों को, मुकद्दस लोगों को क्या करना है? 14 इसमें पढ़ने वाले सब नोट करें। बेईमानों के साथ नाम और जुए में ना जोतो, क्योंकि रास्तबाजी और बेदीनी में क्या बेजोड़, या रोशनी और तरीकी में क्या शराकत, मसीह के तालीम के साथ क्या मुआफ़िक, या ईमानदार का बेईमान के साथ क्या वास्ता। बेईमानों के साथ नाम और जुए में तो क्या करना है अपने पाक होने के लिए? मसीह में सिसो एक रास्तबाज बंदा जिसने तौबा की है, पानी का बपतिस्मा लेकर यीशु के खून से धुलाए, वो कभी सिगरेट पीने वाले बंदे के साथ रफाकत नहीं करता, वो कभी जुआ खेलने वाले बंदे के साथ रफाकत नहीं करता, वो कभी गुनाह लूटा बंदे के साथ रफाकत नहीं करता। क्यों? क्योंकि कलाम हमें इसकी इजाजत नहीं देता। अगर आप ऐसा करते हैं, आपका कोई शराब पीने वाला दोस्त है, आपका कोई सिगरेट पीने वाला दोस्त है, अगर आपका कोई जुआ खेलने वाला दोस्त है, आपका कोई गाली पकड़ने वाला, चोरी डकैती करने वाला अगर कोई दोस्त है, तो कलाम कहता है कि बेईमानों के साथ नाम व जुए में न जाओ। एक ईमानदार बहन बेईमान बंदी के साथ कभी रफाकत नहीं कर सकती। अगर हम ऐसा करते, हम अगर हमारे दोस्त ईमानदारों के शराबी, गुनाह करने वाले, गलतियां करने वाले हैं, नाच रंग गाने देखने वाले हैं, तरह तरह के ऐशोराम में, तो आपका उनके साथ कोई मेल जोल नहीं। इसीलिए कलाम ने लिखा, अल्लाह को जाओ ऐ मेरी उम्मत के लोगों, इनमें से अलग करो। हालेलुया। तो किस लिए अलग करो? क्योंकि हमारा बुलाने वाला, तुम क्या करो? हालेलुया। तो अगर हम उसकी ज़ाते इलाही में शरीक होना चाहते हैं, तो एक बात को गौर करना, जितने भी उसके वादे हैं सब हम के साथ हैं, जितने भी उसके वादे हैं वो उसके अपने लोगों के साथ। तो अपना कौन होता है? जो उसकी जात में। हालेलुया। तो जब किसी की जात निकले तो फिर बड़ा प्यार आता है। मेरी नवी नवी भैन बनी है, ऐसी भी जात खोखर है, ऐसी है ना। नवा नवा भरा बनया है, तेरा मामू जी की जात खोखर है, बड़ा प्यार आता है। मिठाई के डब्बे भी जान गए, क्रिसमस के केक भी जान गए, ऐसी है ना। तो अगर आप उसकी जात को पहचान जाए,
तो जब हम उसकी जात में जाएंगे तो क्या होगा? हालेलुया। उसी में चीजों अगर एक जात मिल जाने से इतनी मोहब्बत है, दम तो है इसकी जात। तो जब आप उसकी जात कहां से निकलेंगे? बाप से। हालेलुया। जब उसकी जात में शरीक होंगे तो वो हमारा कौन होगा? तो इसीलिए जब भी दुआ करना है हमारे, मेरा ही क्या गया, हमारे का गया, हमारे का लफ्ज जो जमा में आता है सब के लिए होता है। हालेलुया। तो उसी में सोचो वालिद होता है, बाप होता है, वो अपने बच्चों की फिक्र करता है ना? बाप क्यों रात दिन मेहनत करता अपने बच्चों की खुशी के लिए? तो बाप लोग क्या कहते हैं? ये बच्चियां की खुशी की मेरी खुशी है, कहते हैं ना? तो आपकी खुशी में ही खुदा की खुशी है। इसीलिए कहता तुम खुदा की खास, जिसके पास बेबी ना हो, बांझ हो, औलाद ना हो, बच्चे ना हो, तो वो क्या कहते हैं? दिल्ली दुआ खुदा मुझे भी दे। ऐसे है ना? कितना दुख होता है। इतना इंसान के पास घर ना हो तो दुख नहीं होता जितना उस मराज का दुख होता है। आमीन। तो अगर आप बेमराज हो तो आपका बाप चुप रहेगा, वो दिन रात फिक्र करता है। अब वो एक गीत है ना भी इंडिया का, हर मुश्किल दे बीच मेरा यीशु मेरे बाप वांगू करदा फिकर ते मां वांगू रखदा प्यार। क्या ये उसकी जाती अल्लाह। अगर हम उसकी जात या राही में शरीक होना चाहते हैं तो हमें इसकी मानत पाक करना, अपनी जुबान को बदी से पाक रखना होगा, अपनी आंखों को, होठों को, दिल को, दिमाग को, सब पूरे बदन को पाक रखना। हालेलुया। क्योंकि इसकी जात, हमने इसकी राही जात में। हालेलुया। तुमसे में जो अगर एक दुनिया के अंदर बच्चा रहते होगे, बाप अपने बच्चों के लिए इतनी फिक्र करता है, डबल ड्यूटी करता है। तो इसीलिए तो कलाम में लिखा इसराइल का वापिस लौटता है ना, वो तो रात को भी आपकी देखभाल कर रहा है। आप सोए होते, एक जो माँ होती है ना, बच्चा सो जाए तो वो रात को उठ कर देखती है बच्चे को क्या हो गया, कुछ हुआ तो नहीं, भूखा तो नहीं है, सर्दी तो नहीं लग रही, मच्छर तो नहीं काट रहा, गर्मी तो नहीं लग रही, सब कुछ होता है ना। तो वो भी आपका हाफिज नहीं सोता, वो आपको चेक करता है। हालेलुया। तो उसकी साथे लाइन में शरीक होने के लिए हमें उसकी मानत करना। हालेलुया। उसकी जात क्या है? लिखा है पाक करो जिसका तुम्हारा भला निकला। आमीन। हम किसकी जात के? तो जो उसकी जात होती है, बाप, बच्चों की जो जात थी बाप से पहचानी जाती है। तो इसी में से जो हम देखते हैं कि हमारा खुदा जो है वो पाक, अपने पाक, कोई गुनाह हमारी जिंदगी में नहीं। हालेलुया। आए हम अपने से कुछ कहें, हम शुक्रगुजारी करेंगे कि खुदा अपनी ज़ात-ए-इलाही में शरीक होने के लिए